हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको ओ एम एफ एक्स लर्निंग सीरीज की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के मूवमेंट के बारे में। मार्केट किस दिशा में जा रही है, कहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पर उसका कंसोलिडेशन है और कहाँ पर उसका एक रिवर्सल और अप ट्रेंड है। इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको रिस्पेक्ट करता है, रेसिस्ट करता है और फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनको मार्केट स्पोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करता है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलता है। साथ ही साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार मार्केट के अंदर ऐसे कौन से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं जिनसे हमें मार्केट के आने वाले मूवमेंट के बारे में पता चल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: बिफोर मेक एनी ट्रेड और एक्शन, प्लीज मस्ट रीड बिलो। In this video or live stream, we are trying to share our trading views on market trend and technical analysis as per our knowledge and past experiences. In this video or live stream, we don't recommend or offer any tips or call for trading. It's just for educational purpose and awareness. Before making any trade, you should have to calculate yourself or take advice from your financial advisor or broker. Our YouTube channel Online Money Farmers or our team Online Money Farmers will not be liable for any legal proceeding or any claim for any profit or loss you make while trading. Be careful and don't trade with us without your calculations. Thank you. तो दोस्तों, आज की वीडियो गोल्ड के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर गोल्ड का अगला ट्रेंड क्या होगा। क्या मार्केट लास्ट वीक की तरह डाउन ट्रेंड में जाएगी कंटिन्यू, या फिर वो करेगी एक करेक्शन। अगर करेक्शन करेगी तो वो करेक्शन कहां तक हो सकती है। अगर वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलेगी तो उसका ये इंपल्स उसको कहां तक लेके जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट गोल्ड के मार्केट ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले गोल्ड के मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए हमको मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपके सामने चार्ट के ऊपर है मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको बहुत ही डिटेल में एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर कुछ मार्केट जो है वो एक एरिया के अंदर फंसी हुई है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक एक छोटी रेंज के अंदर जो मार्केट है वो आपकी फंसी हुई है। अब इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। मार्केट का रेजिस्टेंस जो है वो है 2074.33। ये जो प्राइसेस हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये डॉलर्स में है। तो आप इसको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एमसीएक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप अपने चार्ट के ऊपर इन सब लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। तो मार्केट का रेजिस्टेंस और हाई जो लास्ट टाइम मार्केट ने क्रिएट किया था वो है 2074.33। इसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यू इंपल्स लेने के बाद, करेक्शन करने के बाद, फिर इंपल्स जहां पर आकर बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, जहां से मार्केट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया था ऊपर की तरफ, तो वो सपोर्ट है और वो लो है 1676.73। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई है कि मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है और जो सपोर्ट है अब आने वाले टाइम में मार्केट के नजदीक पहुंचने वाला है। अब आगे चलते हैं। इसके आगे है, हम मार्केट के अंदर देखना चाहेंगे कि मार्केट में इस समय कौन सा पैटर्न बन रहा है। क्या यहाँ पे मार्केट में हमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? देखिए, जी हाँ, यहाँ पर है आपके सामने एक फ्लैग पैटर्न। आपका फ्लैग पैटर्न आपको वैसे तो बताता है कि मार्केट कंटिन्यू मूव करने वाला है, लेकिन फिर भी एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर बार मार्केट के अंदर फ्लैग पैटर्न के बाद मार्केट कंटिन्यू इंपल्स नहीं करती। कई बार वो वहां से रिवर्स भी ले लेता है। लेकिन हमें मार्केट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है। क्या वहां पे मार्केट के अंदर इंपल्सिव मूव है या फिर करेक्टिव मूव है। इसके बाद हमें चलना चाहिए और मार्केट के अंदर जो मार्केट का इंपल्स और करेक्शन है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने जो ये इंपल्स और करेक्शन किया है वो आपके सामने हाईलाइट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट किया,
यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में इंपल्स लेता है और अप ट्रेंड में करेक्शन करता है, अगेन डाउन ट्रेंड में इंपल्स करता है और अप ट्रेंड में करेक्शन करता है, और अभी भी मार्केट जो है वो कंटिन्यू इंपल्सिव जोन में जा रहा है, इंपल्सिव ट्रेंड में जा रहा है। तो क्या यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ भागेगा? तो बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स हैं, मार्केट को हम डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। इसके बाद हमें मार्केट का नेक्स्ट मूव समझने की जरूरत है कि मार्केट इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है। तो जो इंपल्स का कंटिन्यू इंपल्स है वो मार्केट को यहां से डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ लेके जाएगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, और उसके बाद मार्केट को एक करेक्टिव सेंस की तरह ऊपर जाना चाहिए। वो थोड़ा जा सकता है, ज्यादा जा सकता है, लेकिन ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अपने चैनल्स के अंदर कुछ इस तरीके से मूव करने वाला है। आफ्टर दैट करेक्शन के बाद मार्केट फिर से एक इंपल्सिव मूव में आएगा, जो कि उसका परफेक्ट सपोर्ट है 1446.75। अब हम इसके आगे जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर हमको देखनी बहुत जरूरी है। क्या आने वाले मार्केट ट्रेंड में यही पॉसिबिलिटीज होंगी, या कुछ और भी ऐसा है जो हमको या तो कह रहा है कि भैया एंटर कर जाइए, या फिर ऐसा है जो हमें कह रहा है कि भैया रुक जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा मार्केट को कैलकुलेट करने का, वो है मूविंग एवरेज। तो अब मूविंग एवरेज को डिस्कस करने के लिए पहले मूविंग एवरेज का हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को कर देता हूँ हाईलाइट। आप देख सकते हैं मार्केट में जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा ये मार्केट का एक साइन है कि अगर प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू क्लोज होता है और ये मंथ मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्राइस के रेगुलर डाउन ट्रेंड में मूव होने के। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि मार्केट अगले कुछ महीनों में मार्केट लगातार गिरावट ही करेगा। तो अप ट्रेंड की तरफ हम इग्नोर करके डाउन ट्रेंड की तरफ ज्यादा कोशिश करेंगे ट्रेड करने की। इसके बाद हमें एक बार मार्केट के MACD को भी रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेटर है जो कि बताता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है या मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कमजोर पड़ रही है। अब हमको देखना ये जरूरी है कि मार्केट में MACD क्या बोलता है। तो आप ध्यान से नजर मारिए, तो MACD के ऊपर मार्केट ने पहले तो ये मार्केट ने क्रॉस ले लिया और उसके बाद मार्केट अभी भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको MACD की लाइन जो है वो भी हाईलाइट करके आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आप उसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको साफ दिखे कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में क्लियरली चल रही है और ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाने के लिए आपको एग्री करता है। क्योंकि MACD जो होता है वो 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम में काम नहीं करता, वो करता है एक लंबे समय के टाइम फ्रेम में। तो हम मंथली चार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे MACD का जो परफेक्शन है वो बहुत क्लियर आता है और बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो रहेगा कि मंथली चार्ट को स्टडी करने के बाद क्या हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ, हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। अब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का लेवल ट्रेंड वही है, सब कुछ सेम है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके स्टडी में और दूसरे चार्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाला है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो मार्केट के अंदर कुछ ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, वो है ये जो बीच में जा रहा है ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अगर ये इसका ब्रेकआउट ले लेता है तो डेफिनेट श्योर है कि मार्केट अपना इंपल्स करेक्शन इंपल्स कंटिन्यू करके डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पिक्चर को कर लेते हैं थोड़ा जूम। अब आपके सामने मार्केट के अंदर वो डाउन ट्रेंड वाला चार्ट जो आपको पीछे दिख रहा है वही मेन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको येलो लाइन में मार्क किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो प्राइस है आपका यहाँ पे ब्रेकआउट ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका ब्रेकआउट आगे जाके बहुत हेल्पफुल हो सकता है और हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अब चलते हैं और डिटेल में, तो क्या यहाँ पे हम उस ब्रेकआउट को और क्लियर करें, कैसा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो चलिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइंस हैं वो बिल्कुल बरकरार हैं, वही हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने जो ब्रेकआउट लिया है
वो कुछ यहाँ पर लिया है। अब आप ध्यान से देखिए, इम्पल्स, करेक्शन और फिर इम्पल्स किया है। जहां पे उसने ब्रेकआउट लिया वहां पे आपने अभी अभी देखा था कि हाईलाइट हुआ। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? तो मार्केट जो है वो एकदम से इम्पल्सिव हुआ है वीकली में, और वो भी लास्ट डे में, फ्राइडे में। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार करेक्शन जरूर करेगा, और करेक्शन को करने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल ले सकता है। तो डाउनफॉल के लिए भी मार्केट के अंदर हमारे को यहाँ पर वीकली में भी डाउनफॉल की ही एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं। तो अब हम चलते हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले एक बार मार्केट का इंपल्स और करेक्शन चेक कर लेते हैं। तो चलिए इंपल्स और करेक्शन को मार्क करके देखते हैं कि ये किस तरीके से शो होता है। राइट, ये आपके सामने हाईलाइट हो गया है, जो मार्केट का अब तक बन चुका है इंपल्स और करेक्शन, हमने वो मार्क किया है। यहाँ पे मार्केट इंपल्सिव होता है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आता है, और फिर एक करेक्टिव होता है, फिर इंपल्सिव होता है, फिर करेक्टिव होता है, और फिर इंपल्सिव होता है। इस इंपल्स के बाद मार्केट ने एक छोटा करेक्शन किया, जो कि उसके लास्ट के करेक्शन के बीच में ही है, और वो उसके बाद कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में लेगा, लेकिन एक छोटा करेक्शन उसको अभी भी चाहिए। तो ये छोटा करेक्शन है जो मार्केट कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट यहाँ से, लेकिन उसके बाद मार्केट में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं वो डाउन ट्रेंड की हैं। तो ये मार्केट का नेक्स्ट लेवल है जिसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू फॉल लेके चल सकता है। अब आपको एक थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन है जो हाईलाइट हो रही है, जो कि ये बताती है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम को स्टडी कर रहे हैं, तो मार्केट में इस लेवल के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बनती हैं मार्केट के चैनल के लेवल के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन जा रही है नीचे की तरफ, जो कि मार्केट का सपोर्ट है, चैनल में सपोर्ट है। तो मार्केट का जो कंटिन्यू फॉल है वो कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। तो रेगुलर मार्केट जो है वो आपकी डाउन ट्रेंड में इस लेवल तक आ सकती है कंटिन्यू। इसके बाद और डिटेल में चलते हैं। अब हमने इसको स्टडी तो कर लिया है, लेकिन एक बार इसके अंदर और कुछ बारीकियां हैं जिसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मंथली से वीकली, वीकली से डेली टाइम फ्रेम में एंटर कर चुके हैं। तो डेली टाइम फ्रेम क्लियर है, इंपल्स और करेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमको ये जानना है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो मूविंग एवरेज है वो कहां पर मूव कर रही है। क्या मूविंग एवरेज कोई सपोर्ट या हडल तो क्रिएट नहीं कर रही मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो मूविंग एवरेज मिलेंगी। जो 20 की मूविंग एवरेज है वो मिलेगी आपको रेड कलर के अंदर, और जो 200 की मूविंग एवरेज है वो मिलेगी आपको येलो कलर के अंदर, येलो या गोल्ड में। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज 20 को हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट का प्राइस जो लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट ने फॉल लिया है, उसने उसी कारण लिया था क्योंकि उसने मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे दे दी थी। और अभी मार्केट जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड अपना स्टार्ट कर चुका है, दोबारा से इंपल्सिव हो चुका है। सिंपल वे में वही चीज है कि एक करेक्शन की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक जरूरी चीज और है, वो है 200 एमए प्राइस जो है वो 200 एमए के नीचे है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि मार्केट में किसी भी तरह का हर्डल अब हमें तंग नहीं कर सकता, और मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखा जा सकता है। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो 20 की मूविंग एवरेज है वो आपके सामने है, वो हाईलाइट हो चुका है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर मार्केट प्रीवियस डे के अंदर, अगर आप थर्सडे की बात करें तब भी मार्केट रिजेक्ट हो गया था और इन्वर्टेड हैमर दिया था। और जब अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो अपना वेडनेसडे थर्सडे को मिला के मार्केट जो है वो काफी हद तक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई थी। और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हाईलाइट है यहाँ पे, कि मार्केट का फॉल आने से पहले मार्केट में मूविंग एवरेज ने इंडिकेट कर दिया था कि आप यहाँ पर विन कर सकते हैं अगर आप सेलिंग करते हैं। तो रेगुलर मार्केट लगातार गिरावट कर रही है। एक बार दोबारा से 200 एमए को हाईलाइट करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 200 एमए मार्क करते ही आपने देखा यहाँ पे नीचे की तरफ एक करेक्शन किया और फिर इंपल्स किया। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि 200 एमए या 20 एमए कहीं पे भी हमारे लिए हडल या रुकावट पैदा नहीं कर रही है। तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू पॉसिबिलिटीज में है। अब इसके बाद मार्केट का और कुछ देखने या सोचने की जरूरत नहीं है,
जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये सोचना भी वहम है। ये कहीं ना कहीं एक तरह का पागलपन है कि और डीप जाओ और डीप जाओ, कुछ नहीं होता। देखिए, आपको मार्केट का एक पर्टिकुलर वे पता होना चाहिए, उसका रास्ता पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते पे चलना चाहती है। कई बार मार्केट आपको दिखाती कुछ और है और मार्केट में रियलिटी में होता कुछ और है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप मार्केट के अंदर जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं, आपके ट्रेंड लाइंस हैं, टूल्स हैं, उनको पर्टिकुलर वे में सही रास्ते पर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं मार्केट बाउंड है तो कहीं मार्केट रास्ता ओपन कर रही है, कहीं मार्केट हंट करके ऊपर से नीचे आ रही है, कहीं मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। अब दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है मार्केट में अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट को सेल करते हैं तो हमारा किस तरीके का बिहेवियर होता है, अगर हम बाय करते हैं तो हमारा किस तरीके का बिहेवियर होता है। मैं दोबारा कहूंगा, डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई बाय सेल ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनको आप आगे चल के फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मार्केट को देख रहे हैं, ये मार्केट का इम्पल्स है, इसके बाद मार्केट करेक्टिव है, इसके बाद मार्केट फिर से इम्पल्स है, लेकिन ये इम्पल्स बहुत छोटा था, फिर मार्केट करेक्टिव हुआ, फिर मार्केट दोबारा इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो मार्केट है चल रही है, इसको अगर हम थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ। अब आप देखिए, एक इम्पल्स, एक करेक्शन और फिर से एक इम्पल्स, तो ये है उसका राइट वे, अगर मार्केट को थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें। अब हमारा मेन मोटिव आता है कि अगर हम इस ट्रेड में एंटर करते हैं कल को या मंडे को, अगर हम इस मार्केट को देखना चाहें तो मार्केट को किस तरफ देखा जा सकता है। आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल अपने आप से क्लियर आपके सामने रख रही है कि एक बड़ा इंपल्स हुआ है, इट मींस इसका करेक्शन हो सकता है, ये एक रिवर्सल मार्केट जो है वो ले सकता है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में अपने इंपल्सिव मूड में चल सकता है, तो ये सारी उसकी पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। अगर इस लेवल पर आप कोई ट्रेड एंटर करें तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से सेल करता हूँ, तो क्या इसके बाद मार्केट में मेरे को एक स्टॉप लॉस मार्क करके चलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो वो स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए जो है वो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसएल। स्टॉप लॉस से आप समझ जाएंगे एसएल जो होता है वो स्टॉप लॉस है। यहाँ पर इसके बाद जो मार्केट में इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द टारगेट। तो ये टारगेट पॉइंट जो होते हैं, टारगेट टेक प्रॉफिट जो होता है टीपी, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। जैसे ही मार्केट अपने इंपल्स के साथ इस लेवल को तोड़ेगा तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, और उसके बाद अगर मार्केट में दोबारा मुझे किसी भी तरीके से कोई रिजेक्शन दिखता है, मुझे पिन बार नजर आता है, मुझे हैमर नजर आता है, मुझे ड्रैगन फ्लाई डोजी नजर आती है, या कुछ भी ऐसा कुछ पैटर्न कैंडलस्टिक में नजर आता है लंबे टाइम फ्रेम में, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को मूव करके नीचे के लेवल पे ले आऊंगा ताकि मेरे को बड़ा नुकसान ना हो। इसके साथ साथ एक और बहुत मार्केट का सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या होता है? वो होता है, देखिए, अब आप लोग कहेंगे ये तो सबको पता है, ये हैजिंग है। बिल्कुल सबको पता होता है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है इस वीडियो को देखने वाला जो मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता। सब लोग अपने अपनी तरह से, अपने अपने तरीके से मार्केट को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा पता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको कम पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट बताइए, अपने क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपके मन में हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर मार्केट के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा लगता है कि अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड तो शो किया, लेकिन मार्केट अब करेक्टिव होके मार्केट दोबारा ऊपर को पॉजिटिव होने के चांस क्रिएट कर रही है, तो सिंपल है, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा भी है तो भी मैं यहाँ पर एक बाय हेज करूंगा ताकि मेरे को मार्केट के अंदर जो लॉस है वो कम हो जाए। और अगर मार्केट रियलिटी में नीचे जाना चाहती है तो इस हेज से बड़े आराम से निकल जाऊंगा जैसे ही वो मार्केट मेरे लेवल के नीचे आएगी। इसको किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको प्रॉपर एक
पिक्चर बना के उसके ऊपर सारा मूव करके दिखाऊंगा कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे किया जा सकता है। उसके मार्केट में ऐसे एग्जांपल्स होंगे, वो भी आपको शो करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मेन मोटिव था गोल्ड के चार्ट को स्टडी कर लेना। तो अब वो कंप्लीटली हो चुका है। एक बार आप लोग अपने विचार मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के भेजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्टडी जो मैंने आपसे डिस्कस की है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ये नॉलेज किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उनके साथ ये शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।